स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चंस पेपर। अगर आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूँ। टोटल 40 में सबका 30 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को हम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, दोनों के लिए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप लोग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला गया है, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। पूछ रहा है यहाँ पे कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियों की एसआई इकाइयाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, द अमाउंट ऑफ CO2 डेट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। पूछ रहा है यहाँ पे 1 मोल कार्बन की वायु में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सॉरी दूसरा का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दे on the mass of solvent is 4 kg. What is the molality of this solution? पूछ रहा है यहाँ पे कि 1 बिलियन में जो है 8 मोल विलेय तथा विलायक का भार जो है 4 किलोग्राम है। इस बिलियन की मोललता क्या होगी? तो यहाँ पे मोललता का जब आप लोग फार्मूला लगा के निकालिएगा तो यहाँ पे जो मोललता का मान आएगा वो आएगा 2 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज इज। पूछ रहा है यहाँ पे यौगिक ग्लूकोज का जो है मूलानुपाती सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Br 30। इसका जो है परमाणु संख्या दिया हुआ है 35 और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 80। यानी कि पूछ रहा है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 इलेक्ट्रॉन है और 35 प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ पे 45 जो दिख रहा है ना ये आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 3rd ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज और ऑब्टेन्ड। पूछ रहा है यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो किस श्रेणी की स्पेक्ट्रल लाइन उत्पन्न होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बामर, ठीक है। बामर लाइन जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा ना 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 6.626 इंटू 10⁻24 मीटर। नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4D ऑर्बिटल इज। पूछ रहा है यहाँ पे 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पूछ रहा है 4D ऑर्बिटल में पूछ रहा है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सबसेल्स दैट हैज द लोवेस्ट एनर्जी। पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रविष्ट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफबाहु सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू विच ब्लॉक इज एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिलेटेड। यहाँ पे मतलब जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, ठीक है, किस ब्लॉक से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी ब्लॉक से, ठीक है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। ठीक है। नेक्स्ट है ओ O2 माइनस कोमा F माइनस कोमा Na+and Mg2+ आर कॉल्ड एज। पूछ रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको जो है क्या कहते हैं। तो इसको जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग कन्फिगुरेशंस हैज द हाईएस्ट आइनो क्या लिखा हुआ है आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन। पूछा निम्नलिखित में से किस विनाश की आयनन जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, NH² NP6। ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड 14 यहाँ पे देखिए बोला गया है द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। पूछ रहा है यहाँ पे BeCl2 का जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 0। नेक्स्ट है 15, द नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन्स आर। पूछ रहे हैं यहाँ पे बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, यानी कि 12 सिग्मा और 3 पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मोलिक्यूल। पूछ रहा है रेखीय अणु में दो आबंधों के बीच आबंध कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है 17, द हाइड्रिडाइजेशन ऑफ पी इन PCl5 पिच। पूछ रहा है PLC फाइल में पी की संकरण अवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, SPQ D हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3। पूछ रहा है NH3 अणु की आकृति क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है 19 यहाँ पे देखिए, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। पूछ रहा है एक प्रक्रम के समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। पूछ रहा है यहाँ पे सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी परमाणु अवस्था में होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर 890। यहाँ पे 1 मिनट अच्छा से नहीं दिख रहा, मैं हिंदी में इसको दिखा दे रहा हूँ। पूछा है 298 केल्विन पर मीथेन ग्रेफाइट और नाइट्रोजन की दहन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में क्रमशः -890.3 -393.5 एंड -285.8 है। CH4 के विचरण की एंथैल्पी होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस है। तो जो है यह जो है आपका ऑप्शन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतः प्रवर्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A+B, इसका देखिए उत्पाद में क्या है C+D, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू। पूछ रहा है यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B और प्रोडक्ट में C+D के लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 24, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। पूछ रहा है यहाँ पे NH3 का जो है NH3 का संयुग्मित अम्ल है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, NH+4। ठीक है। नेक्स्ट है 25, मैं यहाँ पे हिंदी में ही डायरेक्ट इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया दिया हुआ है, यानी कि एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में पूछ रहा है अभिक्रिया की साम्यावस्था पर H2 की मात्रा बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। H2 की अगर मात्रा बढ़ाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो है
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसारित होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 26, द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोल NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पूछ रहा है 0.1 मोल NaOH बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13। नेक्स्ट है 27, आपका यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन H2SO4, पूछ रहा है H2SO4 में एस की उपचयन अवस्था क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, +6, ठीक है। नेक्स्ट है 28, इन द रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया सी, यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें जो है पूछ रहा है ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है इसमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO जो है ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट है 29, हिंदी में बता दे रहा हूँ इसको, दिए गए अर्ध अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में पूछ रहा है जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो इसका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट को सॉरी इसका जो ऑप्शन होगा ना 29 का जो है, 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है 30, यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दे दिया गया है, ये रिएक्शन पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीएसी नेम ऑफ इतना, यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका दे दिया गया और इसका जो है आईपीएसी नाम पूछ रहा है। तो इसका जो आईपीएसी नाम होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्रोफिल, पूछ रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन जो है एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है। 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, Cl+, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ CH3OCH3 इज, पूछ रहा है CH3OCH3 का क्रियात्मक समूह समावयव है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट इन कन्वेलेंट बॉन्ड, पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 34 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, R1। नेक्स्ट है 35, यहाँ पे जो एक रिएक्शन दिया गया है ना इसका जो है पूछ रहा है कौन सा यह अभिक्रिया है। तो इसका इसका आईपीएसी नाम पूछ रहा है। तो इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, ओजोनोलिस ऑफ प्रोपीन गिव्स, पूछ रहा है यहाँ पे प्रोपीन का जो है ओजोनी अपघटन देता है, कौन देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इथेनॉल तथा मेथेनॉल। नेक्स्ट है 37, यहाँ पे फिर से जो है इसका आईपीएसी नाम पूछ रहा है। तो इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो आपका हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट है 37 का जो इसका आईपीएसी नाम गलत बता दिया, इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो आपका होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 38, द हिंदी में बताता हूँ, निम्नलिखित में से जो है ऑर्थो पैरा निर्देश समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH2। नेक्स्ट है 39, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं वह कहलाते हैं। तो उसको हम लोग जो है वोल्टेज अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एमोंग द फॉलोइंग विच सिस्टम इज एरोमेटिक, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है एरोमेटिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, 40 में सबका 35 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।